हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो गाइज मेरे पास है आज ये बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड श्वार्ट्ज। और यानी कि आपको टाइटल से ही समझ आ गया होगा इसका इसमें क्या बताने वाले हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोचने, मतलब बड़ा सोचने का कमाल या फिर बड़ा सोचने का जादू। तो मैं इसके बारे में आज आपको थोड़ा सा रीड करूंगा और इसकी कंटेंट्स के बारे में मैं आपको बता दूं। इसका पहला चैप्टर है बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि आप सक्सीड कर सकते हो तो सक्सीड आप सकते हो। इसका ये पहला चैप्टर है, तो इसके बारे में मैं कुछ रीड करके, मतलब इसके जो कंटेंट है क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ मिनट की वीडियो होगी, जरूर बताना आपको ये आइडिया मेरा कैसा लग रहा है और मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो गाइस, हमारा पहला चैप्टर है बिलीव यू कैन एंड सक्सीड एंड यू विल। अपने मतलब आप विश्वास करो, आप सक्सीड कर सकते हो और आप करोगे। ठीक है, तो सक्सेस मीन्स मैनी वंडरफुल एंड पॉजिटिव थिंग्स। सक्सेस सिर्फ एक वर्ड नहीं है, उसके बहुत सारे मतलब हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही पॉजिटिव मतलब हैं। सक्सेस मीन्स पर्सनल खुद की समृद्धि, हो सकता है कि वो अ फाइन होम, एक अच्छा घर, वेकेशंस, कहीं घूमने जाना, ट्रैवल, नई चीज़ें, कोई भी न्यू थिंग्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना और अपने बच्चों को मैक्सिमम एडवांटेज दे पाना अपनी पोजीशन या फिर अपने पैसे के, जो भी आपके पास फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेस मीन्स विनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, बीइंग लुक्ड अप टू बाय पीपल इन योर बिजनेस। सक्सेस मतलब काफ़ी तरीके से इसमें कंसिडर किया गया है। यहाँ पे अच्छी किसी चीज़ का लीडर होना, या फिर लोग आपकी तरफ किसी भी बिजनेस या फिर किसी भी सोशल लाइफ में आपकी तरफ देखते हैं जब किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर बड़े काम की जिक्र होता है। ठीक है, सक्सेस मीन्स फ्रीडम, आज़ादी। किस चीज़ से आज़ादी? फ्रॉम वरीज, आपकी चिंताओं से आज़ादी, आपके फियर्स, आपके डर से आज़ादी, फ्रस्ट्रेशन, आपको जो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है किसी भी काम से, उससे आज़ादी, और आपके फेलियर्स यानी कि उतार चढ़ाव जो लाइफ में है उससे उससे फ्रीडम। उसका मतलब है सक्सेस। सक्सेस मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्टिन्यूसली फाइंड हैप्पीनेस। सेल्फ रिस्पेक्ट मिलना, अपनी खुद की हैप्पीनेस को, कि मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है। जैसे कि अगर मैं इस बुक को आपको रीड करके बता रहा हूँ तो शायद मुझे इसमें खुशी मिल रही हो, या फिर वीडियोस बनाने में मुझे खुशी मिलती है तो मुझे इसमें खुशी मिल रही हो। ठीक है, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम लाइफ, आपकी ज़िंदगी से संतुष्टि, और अपने अपनी ज़िंदगी में और बड़ा करने के लिए बीइंग एबल टू डू मोर, जिसमें से लोग जो लोग आप पे डिपेंडेंट है, दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन यू, उनके लिए। ठीक है, सक्सेस मीन्स विनिंग, जीतना सक्सेस है। ठीक है, मतलब इसकी डिफिनेशंस दी हुई है इसके फर्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, सक्सेस एंड अचीवमेंट इज अ गोल ऑफ लाइफ। सक्सेस और अचीवमेंट, या फिर इसको कंपेयर किया गया है कि सक्सेस आपका जिंदगी का अचीवमेंट है और वही आपका जिंदगी का एक गोल है। एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स सक्सेस, हर एक मनुष्य, हर इंसान सक्सेस चाहता है। एवरीबडी वांट्स द बेस्ट इन लाइफ कैन डिलीवर, हर एक पर्सन अपनी ज़िंदगी में अपने लिए बेस्ट चाहता है और उसके लिए डिलीवर हो वो चाहता है। ठीक है, नोबडी एंजॉयज स्क्रॉलिंग लिविंग इन मीडियोक्रिटी। कोई भी रेंगते हुए इसमें बताया गया है क्रॉलिंग और मीडियोक्रिटी, यानी कि एक एवरेज मैन की तरह रहना नहीं चाहता, एवरेज इंसान की तरह। और कोई सेकंड, नोबडी लाइक्स फीलिंग सेकंड क्लास यानी कि एक होता है ना फर्स्ट क्लास, यानी कि टॉप लाइन, सेकंड क्लास थोड़ा सा नीचे, मतलब एक टाइप से मीडियोकर रहना नहीं चाहता है। और फीलिंग फोर्स टू गो दैट वे, कोई भी किसी के डिसीजंस या फिर किसी के अंडर में रहना नहीं चाहता है, आप सबको पता ही होगा। ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल सक्सेसफुल बिल्डिंग विजडम इज फाउंड इन द बिब्लिकल कोटेशन स्टेटिंग दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अब एक प्रैक्टिकल सक्सेस बिल्डिंग विजडम किसी कोटेशन में लिखा गया था, बिब्लिकल, शायद बाइबल को रेफरेंस में देते हुए इन्होंने लिखा है बिब्लिकल, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि आप, अगर आपका ऐसी सोच है तो आप पहाड़ को भी हिला सकते हो। ठीक है, बिलीव, रियली बिलीव यू कैन मूव माउंटेन्स एंड देन यू कैन। अगर आप सोच रहे हो कि आप पहाड़ को हिला सकते हो तो आप कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि कई ज़्यादा लोग इसके बारे में सोचते नहीं है कि वो हिला सकते हैं, यानी कि आपका यकीन नहीं है, आपको खुद में बिलीव नहीं है कि आप हिला सकते हो, तो आप, मतलब कई लोग सोचते ही नहीं उस बारे में, तो कैसे हिलाएंगे, मतलब। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि लोग सोचते नहीं इसलिए वो कर नहीं पाते, सीधा सा मतलब है। ऑन सम ओकेशंस यू प्रोबेबली हर्ड समवन से लाइक दैट इट्स नॉनसेंस टू थिंक यू कैन मेक अ माउंटेन मूव अवे जस्ट बाय सेइंग। मतलब कभी कभी आपने सुना होगा कि कई लोगों की ये बोलते हुए कि ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि आप पहाड़ को हिला सकते हो, और ये इट्स सिंपली इम्पॉसिबल, और ये मतलब हो नहीं सकता है। ये इम्पॉसिबल की हिंदी क्या होगी यार, ये
काफ़ी मुश्किल है, एक टाइप से कह सकते हो ना के बराबर। हाँ, ना के बराबर। पीपल हु थिंक दिस वे हैव बिलीव कन्फ्यूज विद विशफुल थिंकिंग। जो ऐसा सोचते हैं वो खुद भी कंफ्यूज्ड और मतलब खुद भी मतलब उस तरीके की थिंकिंग नहीं रखते हैं। एंड ट्रू इनफ, यू कांट विश अवे अ माउंटेन, यू कांट विश योर सेल्फ इन टू एन एग्जीक्यूटिव स्वीट। यानी कि कहने का ये मतलब है, आप एक छोटे वाले घर में रहते हो तो एकदम से आप एक बहुत ही बड़े एग्जीक्यूटिव स्वीट में नहीं रह सकते। और ये एक पहाड़ हिलाने के बराबर ही है अगर आप चल रहे हो और आपको पहाड़ हिलाने की बात पड़ रही है, ठीक है। नॉर यू कैन विश योर सेल्फ इन टू अ 5 bedroom 3 bath हाउस एंड हाई इनकम ब्रैकेट्स, यू कांट विश योर सेल्फ इन टू अ पोजिशन ऑफ लीडरशिप। यानी कि वही बता रहे हैं कि अगर आप कोई नॉर्मल कोई भी एक अपना छोटे लेवल का यानी कि कोई लो स्किल पे काम कर रहे हो और आप इतना बड़ा फाइनेंशियल या फिर इतनी बड़ी पोजीशन पे एकदम से नहीं आ सकते। बट यू कैन मूव अ माउंटेन विद योर बिलीव, यू कैन विन सक्सेस बाय बिलीविंग यू कैन सक्सीड। पर अगर आप सोच रहे हो आप माउंटेन हिला सकते हो, तो आपको बिलीव है किसी भी चीज़ का और आप अगर उसकी तरफ सक्सीड करते हो यानी कि धीरे धीरे बढ़ते हो, तो उसको आप कर सकते हो। बट उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, उसके बारे में कि आपको कैसे करना है। देयर इज नथिंग मैजिकल नॉर मिस्टिकल अबाउट द पावर ऑफ बिलीव वर्क दिस वे। आई एम पॉजिटिव, आई कैन एटीट्यूड। मैं पॉजिटिव हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। वो आपको इट जनरेट्स द पावर स्किल एंड एनर्जी नीडेड टू डू। वो आपको स्किल, पावर और एनर्जी, शक्ति उसकी करने का कला और उसकी करने की जो एनर्जी को क्या बोलेंगे, ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति देगा। थोड़ा सा हिंदी में हो गया, सॉरी। मतलब आपको उस तरफ बढ़ाएगा, ठीक है। वेन यू बिलीव आई कैन डू इट, देन हाउ टू डू इट डेवलप्स। यानी कि अगर एक बार आप सोच लो कि आपको कुछ करना है, ठीक है, तो आप उसको एकदम नहीं कर देते हो। उसको माइंड में चीज़ आती है कि उसको आपको कैसे करना है। अगर जैसे मान लो कि मुझे वो लाइट ऑन करनी है, ठीक है, तो मतलब मुझे सोचना पड़ेगा कि पहले मैं यहाँ से उठूंगा, ठीक है, फिर वहाँ से उसको प्लग अप करूंगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मैंने ऐसे बोला कि लाइट जल गई और लाइट जल गई। हाँ, वो एलेक्सा वगैरह में होता है, बट फिर नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है वो आप सोचोगे, बट आपको कैसे करना है उसके बाद सेकंड थॉट वो होगा कि आपको कैसे करना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको एक पहाड़ हिलाना है तो आप एकदम से ऐसे पहाड़ हिलाना है ये बोलोगे और आप चल नहीं दोगे मैंने जाके पहाड़ हिला दिया। नहीं, आपको हो सकता है कि कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए हो, आपको कुछ टेक्निक चाहिए हो, तो आप सोचोगे कि उसको कैसे वो पॉसिबल है, कैसे उसको करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके सीधा पहाड़ हिला दो, बट उसके पीछे टेक्निक या फिर कुछ भी मतलब वो चीज़ें जो उसको करने में आपको स्टेप्स लगेंगे, या तो आपकी थिंकिंग है या फिर आपको टूल्स चाहिए, तो उसकी प्लानिंग, एक टाइप से प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी टोटली। यानी कि फर्स्ट स्टेप लेना इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैंने अगर इस बुक को पूरा रीड करना है तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने इसको देखा और पूरा पढ़ लिया। फर्स्ट स्टेप है कि इसके बारे में थोड़ा सा सोचना, इसको पहले खरीदना, उसके पहले सोचना कि पेजेस वगैरह उस पर देखना कि क्या क्या कंटेंट है और किस तरीके से मैं इसको करूँगा। यानी कि मैंने 1.5 पेज आपके सामने किया है, तो वही है कि धीरे धीरे हो पाएगा। स्टेप 1 आपको लेना ज़रूरी है, आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा या फिर आपको अपना तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताना। कुछ टॉक्स पे कुछ ऐसे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। इस बुक को कंप्लीट करते हैं फिलहाल, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो वील सी मोर। और मिलते हैं किसी और वीडियो में गाइस, पीस आउट।